अपने हाथों को देखो। देखो देखो पापी हाथों Flossing. Okay, so look at your hands. और अपने हाथों को देखो। During worship, do your hands go on top out of gratitude, or your hands go inside the pocket out of religious spirit? और आराधना के समय क्या एक आभार मंच के रूप में आपके हाथ जो है वो ऊंचे उठते हैं परमेश्वर की आराधना करने को, या एक धर्म के नाम पे आपके हाथ आपके जेब में जाते हैं? Why we lift our hands? हम हमारे हाथ क्यों ऊंचा उठाते हैं? तो शो पास्टर इनसे क्या वर्शिप कर रहे हैं? No, we lift our hands for gratefulness. The Lord, I did not deserve anything, but you gave me everything. और हम हमारे हाथ इसलिए नहीं उठाते हैं कि हम पासवान को दिखा सके, पर हम हमारे हाथ इसलिए उठाते हैं ताकि हम परमेश्वर को वो धन्यवाद दे सके, वो आभार प्रकट कर सके कि उसने हमें वो चीजें दी जिसके हम लायक भी नहीं थे। If we every time say it is not fair, और अगर हम हर बार ये कहें कि ये बात सही नहीं है, it was not fair for Jesus also to die on the cross, but he died for you, otherwise you would have been dead there. तो वो यीशु मसीह के लिए भी बात सही नहीं थी कि वो हमारे लिए जो है वो क्रूस पे मारे जाए। अगर वो नहीं मरते थे तो हम उस क्रूस पे होते थे। Don't be jealous of others' blessing. और दूसरों की आशीषों के ऊपर जलन मत You रखो। have never walked their road. आप उनके मार्ग पे कभी नहीं चले हो। Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते Thank हैं। you that your word brings light. धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन ज्योति लाता है। Even as I speak your word, let the name of Jesus be glorified. और जैसे हम आपके वचन कहे, आपका नाम यीशु के नाम को महिमा मिले। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। So today I'm starting a new thing, and I hope to finish it right away this Sunday only. If it doesn't finish, we go to the next Sunday. और आज पासवान जो है वो एक नए विषय पे जो है हमें सिखाएंगे, और वो कोशिश करेंगे कि इसी रविवार को इसे समाप्त करें। अगर नहीं तो हम अगले रविवार इसे आगे बढ़ाएंगे। The topic for today is why not me? और आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि मैं क्यों नहीं। Why not me? मैं क्यों नहीं। When I used to hear people's messages, और जब पहले पासवान दूसरे पासवानों के समाचार पढ़ते I थे, used to always wonder why do they bring their children in the word? और वो हमेशा ये सोचते थे कि वो अपने बच्चों को वचन के समय क्यों लेकर आते हैं। Don't they have any other good illustration apart from their children? और उनके बच्चों के अलावा उनके पास कुछ और चीज नहीं है। But when I got married and I got kids, पर जब पासवान की शादी हुई और उनके बच्चे हुए, they are living, talking examples to you. तो वो आपके लिए एक जीवता जागता जो है उदाहरण बन जाते हैं। They say there was a study in a magazine where they say children from the age of 6 months to 15 months. और ऐसा लिखा गया, ऐसे पढ़ाई करी गई है जहाँ पे बच्चा 6 महीने से 15 महीने तक Always look around to see if they are receiving fair treatment compared to others. तो वो अपने आसपास हमेशा देखते हैं ये जानने के लिए कि दूसरों की तुलना में उन्हें जो है वो बेहतरीन चीजें मिल रही है। Can you believe 6 months to 15 months? और आप सोच सकते हो 6 महीने का बच्चा से लेके 15 महीने Means तक। Mandar child is already in that position where he's looking around whether I'm getting fair treatment or unfair treatment compared to others. तो अगर हम देखें तो मंदार का जो बच्चा है वो इसी कैटेगरी में आता है जहाँ पे वो ये देखता है कि दूसरों के प्रति मुझे जो है वो ज्यादा सम्मान मिल रहा है। And we all grow up that way only. Till now we are that way. Only we become little subtle. और हम सब जो है वो वैसे ही बड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम थोड़े से जो है अपने आप को पीछे खींचते हैं। My text for today is Matthew chapter 20 verse 1 to 16. Matthew chapter 20 verse 1 to 16. और आज हम जिस वचन से सीखेंगे वो है मत्ती का 20वां अध्याय 1 से 16 वचन। Now I want to read this in English and then we'll go to Hindi. I want you to understand. This is there are some parables Jesus told in Matthew, Mark, Luke, John, but here this parable is only found in Matthew. और कुछ ऐसे दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने जो है वो मत्ती, मरकुस, यूहन्ना और लूका चारों जो सुसमाचार की पुस्तक है उसमें कही है, पर ये दृष्टांत सिर्फ मत्ती में लिखा गया है। Now let's see what it says. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Read verse 1. और जैसे वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला और अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगा। Verse 2. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. और दूसरा वचन कहता है, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। Verse 3. When he went out about the third hour, saw others standing idle in the marketplace. Let's go forward. Let's read it in English first. He said to them, you also go into the vineyard. Whatever is right, I will give you. So they went. Verse 5. He went out about the 6th and 9th hour and did likewise. About the 11th hour,
he went out and found others standing idle and said to them, why have you been standing here idle all day? They said to him, because no one hired us. He said to them, you also go into the vineyard. Whatever is right, you will receive. So when evening had come, the owner of the vineyard said to the steward, call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. When those who came who were hired about the 11th hour, they received a denarius. When the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. We'll stop there. Yeah, read, yes. और From verse 2. Yeah. मत्ती 20 का दूसरा कहता है, और उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाग के बारे में भेजा। फिर पहर का पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में भेजकर खड़े देखकर उसने कहा, तुम भी दाग के बारे में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। और एक घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाग के बारे में जाओ। शाम को देख दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह सोचा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला। Verse 11 to 16. Yeah. और जब मिला तो वो ग्रस्त पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धाम सहा। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तुमने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्यों तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। So the last will be first and the first will be last. तो जो आखिरी होंगे वो पहले होंगे और जो पहले होंगे वो आखिरी Now होंगे। why did Jesus tell a story? तो यहाँ पे यीशु ये कहानी क्यों कहते It हैं? is called a parable. ये एक दृष्टांत What है। is the meaning of parable? और दृष्टांत का मतलब क्या The है? meaning of parable is an earthly story to show heavenly logic. और दृष्टांत का मतलब होता है पृथ्वी की कहानी जो स्वर्ग की बातें बताती It है। is an earthly story to show heavenly logic. ये पृथ्वी की कहानी है जो स्वर्ग की बातें बताती है। Because when I tell you a story, you will remember more than if I just preach. और अगर हम आपको कहानी बताएंगे तो शायद आपको ज्यादा याद रहेगा, और अगर हम प्रचार करेंगे तो वो Now कम। let me throw some light on this. Why did Jesus come to this story? और हम कुछ रोशनी डालेंगे कि यीशु ने ये दृष्टांत क्यों बताया। Because there was something happened in Matthew chapter 19. क्योंकि मत्ती के 19वें अध्याय में कुछ हुआ था। There was a rich young ruler who came to Jesus and he said, Jesus, what must I do to inherit eternal life? और एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जो यीशु के पास आया और उसने कहा कि स्वामी, मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? So he says, honor your parents. तो उसने कहा, तेरे माता पिता का आदर कर। He said the 10 commandments in the reverse order. He did not say the first 5 commandments. Look at what Jesus said in the text. He says the 5 commandments which from the surface you can look that this person is doing well. Do not commit adultery, honor your parents on the surface. But he did not touch the first 1, 2, 3, 4, 5 commandments. If you see the text. और अगर हम देखें तो जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें से जो पहली 5 आज्ञाएं थी वो यीशु ने उसे नहीं बताई, पर पीछे की जो आज्ञाएं थी जैसे हम बाहर से देखें तो हम सब जानेंगे कि ये व्यक्ति वो चीज कर रहा है कि तू वे विचार मत कर, तेरे माता पिता का आदर कर। This guy was rich. ये व्यक्ति धनी था। He had 2 million Instagram followers. और उसकी 2 लाख इंस्टाग्राम He फॉलोअर्स। was famous. वो बहुत प्रसिद्ध He था। said, Lord, what must I do to have eternal life? और उसने कहा कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? Jesus said, honor your parents. He said, this I am doing from childhood. तो यीशु ने कहा, तेरे माता पिता का आदर कर। उसने कहा कि मैं अपने बालपन से कर रहा हूँ। Jesus must have thought, oh, you're perfect. Now let me tell you what you need to do. You need to sell your goods and give it to the poor. और फिर यीशु ने कहा कि ठीक है, तू ये तो कर रहा है, पर अब तेरे पास जो भी धन है वो तू बेच के गरीबों को दे दे। Many people misinterpret this. और बहुत लोग इस वचन को गलत लेते हैं। They think that all rich people have to sell their goods and give to the poor. No.
और लोगों को लगता है कि जितने भी धनी लोग हैं उन्हें अपनी सारी जो संपत्ति है वो बेच के गरीबों को देनी Jesus है। met many rich people. Nicodemus was rich. He never told Nicodemus to sell the goods and sell it to poor. You know why he told him? Because the riches, he did not have the riches had him. और यीशु मसीह ऐसे बहुत से धनी लोगों को मिले, जैसे वो निकोदेमुस को भी मिले, उनको उन्होंने ये नहीं कहा, पर ये व्यक्ति को ही क्यों कहा? क्योंकि वो धन जो है वो व्यक्ति के पास नहीं था, वो धन वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है वो खींच रहा था। Sometimes the riches can have you instead of you having the riches. और कई बार जो है आपके पास वो धन हो भले, पर वो धन जो है वो कहीं ना कहीं आपको पीछे लेके जा Because you सकता है। didn't think 10 times to give someone anything. क्योंकि आप 10 बार किसी को कुछ देने के पहले 10 बार सोचोगे। The top societies in Mira Road have the smallest heart. और जो सबसे बड़ी बड़ी सोसाइटी मीरा रोड में है, वहाँ के रहने वालों के दिल बहुत छोटे हैं। Do you think that there are rich people who are into business? That's most stingiest people on this planet. आपको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत धनी लोग रहते हैं, मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, पर सबसे कंजूस वही रहते हैं। So when he heard this from Jesus, और जब उसने ये बात यीशु से सुनी, he wept bitterly and went away. तो वो यीशु के सामने रोया और चला गया। Then Peter spoke up. फिर पतरस ने कहा, I love Peter. Peter is a spokesman for others. Others cannot speak, he is speaking others' mind. और पतरस ऐसा व्यक्ति था कि जो दूसरों के लिए जो है वो पतरस कहता था, दूसरों के मन की बातें पतरस जान पाता था, और वो यीशु के बारे में We always have Peter in our churches. और हमारे कलीसिया में भी हमेशा पतरस पाएंगे। They will say, मैं ऐसा सुना, एक जन ने बोला 10 लोग मेरे को बोल रहे हैं ऐसा। अरे ये एक जन ने बोला, why you are hiding? और शायद उसे किसी एक व्यक्ति ने बात करी होगी, पर वो बोलेगा कि 10 लोगों ने मुझे ऐसी बातें कही। Peter is saying, we have left everything to follow you. और पतरस कहता है कि हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है तुम्हारे पीछे चलने के मुझे लिए। क्या मिलेगा? What will I get? तो मुझे क्या मिलेगा? You know what Jesus said? तो यीशु ने कहा, All the blessings. He said, no, let me tell you a story. तो यीशु ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें एक दृष्टांत So next बताऊंगा। time you ask Jesus anything, he'll tell you a story. Matthew chapter 4, 20 verse 1 to 16. तो अगर अगली बार आप यीशु से कुछ मांगोगे तो वो आपको एक कहानी बताएगा, जैसे मत्ती का 20वां अध्याय 1 से 16 वचन। Now when you have 2 kids, और जब तुम्हारे 2 बच्चे होते हैं, you come to know comparison. तो तुम्हें जो है उनके दोनों के बीच में जो When you have 1 kid, no, 2 kids when you have, now you will really see the importance of comparison. तो जब एक बच्चा आता है तो नहीं फर्क पता चलता है, पर 2 जब बच्चे होते हैं तो तुम्हें उन दोनों के बीच में फर्क पता चलता I'm है। talking by example. और पासन ये अपने खुद के अनुभव से So कहते हैं। have 2 kids, you'll know. Have more stress. Okay, so now in the morning time, my wife prepares breakfast. और सुबह के समय मोनिका सिस्टर जो है वो सुबह का नाश्ता And बनाती our है। breakfast is very delicious. I'll invite you. I'll pay your wages also. You can sit in my house. और मोनिका सिस्टर जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट जो है वो सुबह का नाश्ता बनाती है। Now I'm the most hungry guy because I've been fasting for last 12 hours. 6 o'clock I have my last meal and 9 o'clock I have my breakfast. So there's a lot of gap here and my stomach is rumbling. और पासन जो है वो सुबह के समय उन्हें जो है वो बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि वो 12-13 घंटे से जो है वो उपवास में रहते हैं। जैसे शाम को 6 बजे के बाद वो कुछ नहीं खाते और सुबह 9 बजे वो नाश्ता करते हैं। So I will bring my plate. तो पासन अपनी प्लेट लेकर आते हैं। My 2 fellows, और इनके जो 2 बच्चे they हैं, will look what is in my plate. तो वो पासन की प्लेट में देखेंगे कि क्या है। Then they will go to my mom. और फिर वो Means my wife. मोनिका सिस्टर के पास जाते हैं। Even I want so much only 2 chicken pieces. और फिर वो कहेंगे कि जितना आपने पापा को दिया उतना ही मुझे भी चाहिए। Isn't it interesting? We are not concerned with what is our plate. We are looking at others' plate. और ये बहुत दिलचस्पी की बात होती है कि हम अपनी थाली में नहीं देखते क्या है, पर हम दूसरों की थाली में देखते हैं। We take suppose someone gives us something. और अगर उदाहरण के लिए कोई हमें कुछ देता There है is a person next to us. और हमारे बगल में कोई खड़ा है, We take his plate. बराबर। तो हम उसके पास जो है उसे देखेंगे कि उसके पास सब बराबर है, हमें भी सब बराबर मिला है। You know, the kingdom of God works very differently. और जो परमेश्वर का राज्य है वो बहुत अलग तरीके से काम It करता है। doesn't work that today काम किया so you'll get more. और वो ऐसे नहीं काम करता कि तूने काम किया है तो तुझे ज्यादा मिलेगा, Oh, I did not work anything, I will not get. It's very different, the kingdom culture. या मैंने नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर परमेश्वर का राज्य बहुत अलग तरीके से काम Now करता है। here there is a vineyard. और यहाँ पे एक दाग की बारी है There is a landowner. और एक वहाँ का मालिक है। There is one more person in the story is called the manager who pays people. और इस कहानी में एक और व्यक्ति है जो मैनेजर कहलाता है, जो लोगों को उनकी जो मेहनताना है वो देता है। Now here in 6 o'clock in the morning, the landowner goes to the market to find people to work in his vineyard. और यहाँ पे सुबह 6 बजे जो उस दाग बारी का जो मालिक है वो जाता है और लोगों को ढूंढता है ताकि वो उसकी बारी में काम कर सके। Remember, in the vineyard, you don't need people to plant, you don't need people when you're waiting, but when harvest comes, you need lot of people.
और जब दाग की बारी होती है तो उसमें जब उसे लगाना है, उसको बीज बोना है या उसमें काम करना है, तब लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो कटने की बारी आती है तब काफी लोगों की जरूरत So है। here the vineyard fellow goes and he finds people. तो यहाँ पे जो वो मालिक है दाग बारी का, वो जाता है और लोगों को ढूंढता है। 6 o'clock he goes. सुबह 6 बजे वो 6 जाता है। a.m. सुबह की 6 I बजे। believe all of you are sleeping at 6 a.m. और हमें ऐसा है कि सुबह 6 बजे आप सब These people were awake. और ये लोग उठे हुए थे He said, "Come to my vineyard." और उसने कहा कि तू मेरी दाग की बारी में आ। So these people say, "Hold on. We want to come to your vineyard, but can we talk about the money?" और ये लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पे काम करना चाहते हैं, पर उससे पहले हमें कितने पैसे मिलेंगे वो बताओ। Let's go to Matthew chapter 20 verse 1. हम मत्ती का 20 अध्याय और पहला वचन Let's देखेंगे। read. Verse 2. Verse 2. Yeah, so when they had agreed, the word agreed here is negotiate in the Greek. और यहाँ पे ठहराना जो शब्द लिखा है, या अंग्रेजी में जो अग्रीड जो शब्द लिखा है, वो Is negotiate. वो है कि मोल ताल करना। Means they are giving some number, the owner is giving some number. They are doing negotiation, how you do negotiation with people on the road. But in the malls you don't do, but in the road you do. और इसका मतलब ये कि वो अपना एक दाम बता रहे हैं और जो मालिक है वो उन्हें अपना दाम बता रहा है। तो जैसे जब हम रास्ते पे कोई खरीदी करते हैं तो हम बहुत मोल भाव करते हैं। Means they decided what their value is. तो वो खुद निर्णय कर रहे थे कि उनकी कीमत क्या है। When that person said, "I'll give you 1 denarius," they were happy. Come. और जब वो व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा तो वो खुश हो गए They came and worked. और वो आए और उन्होंने काम किया। Again at 9 o'clock, this landowner goes. और फिर 9 बजे जो है ये मालिक जो है उस बारी का मालिक फिर जाता है। Interesting, the landowner is going every time. और जो वो मालिक है वो बार-बार जा रहा है। He should know his land. उसे पता होना चाहिए अपनी भूमि। If I know my land, I know how many workers are there. But he's going again to bring workers. और अगर मुझे मेरी भूमि पता है, मुझे मेरी बारी पता है, तो मुझे पता रहेगा मुझे कितने मजदूर चाहिए, पर वो बार-बार जा रहा He है। goes at 9 o'clock. वो 9 बजे जाता He है, goes at 12 o'clock. वो 12 बजे He जाता goes है, at 3 o'clock. वो 3 बजे जाता He goes है, at 5 o'clock. फिर वो 5 बजे जाता है। Can you repeat, Abhijit, what I said? How many times he goes? और पहला first 6 o'clock. Just catch people. तो वो 6 बजे जाता है, 9 बजे जाता है, 12 बजे जाता है, 3 बजे और 5 बजे जाता है। 5 times he goes. और वो 5 बार जाता है। And he himself goes. और जो मालिक है वो खुद जाता है। And other people, the 9 o'clock, the 12 o'clock, 3 and 5, he doesn't tell them how much I'll give you. He says, whatever is right, I will pay you. और जो दूसरे लोग हैं जिनको उसने 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे जो उसने मजदूरी पे लगाया, उनको वो दाम नहीं बताता है। वो कहता है जो सही रहेगा मैं तुम्हें वो दूंगा। When pay time happened, और जब पैसे देने की बारी आती है, he doesn't come. वो नहीं आता He है। calls his account manager. तो जो पैसा देने वाला है, जो मैनेजर है, उसे बुलाता है। He says, come. वो उसे कहता है तू यहाँ, We are going to pay these people. और अब हमें इन लोगों को मजदूरी देनी है, But we'll do it something different. पर हम कुछ अलग करेंगे। The account manager, you always are doing different. तो वो जो भंडारी रहता है वो कहता है तू हमेशा अलग ही करता है। He says, we will pay them in the reverse order. तो वो कहता है कि हम इन्हें जो है उल्टे ऑर्डर में जो है वो पैसे देंगे। 5 o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock. तो जो पहले 5 बजे लगा, शाम को 5 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 9 बजे और 6 बजे, ऐसे हम कीमत दाम देंगे। Account manager froze. तो जो वो भंडारी रहता है पैसे देने वाला, वो थम जाता है। He said, are you gone crazy? They will kill me there. What are you doing? और वो शायद सोचता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, जो पहले से काम पे लगे थे वो मुझे मार देंगे। He says, you do. तो वो कहता है कि नहीं, तू जैसा Then he says, how much should I pay them? फिर वो पूछता है कि कितना मैं इन्हें दूं। 1 dinar to everybody. तो वो कहता है 1 दिनार सबको। Means the person who worked at 5 o'clock. तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने 5 बजे काम किया, How much he worked? 1 hour. He'll get 12 hours of work. तो उसने 1 घंटा काम किया पर उसे 12 घंटे की मजदूरी Person मिली। who worked at 3 hours, worked 12 hours pay. But the person who 6 o'clock, he's working in the heat of Mumbai and he gets chana chor garam. और जैसे 3 बजे जो काम पे लगा, जिसने 3 घंटे काम किए, उसे भी जो है वो 1 दिनार मिल रहा है, पर जो सुबह 6 बजे से काम पे है, जो भारी धूप में काम कर रहा है, उसे भी उतनी ही कीमत मिली। Sometimes you feel, I am coming to church, I am reading my Bible, and they removed me from the job. Can you believe it? They removed me from the job. I'm a holy person. I've never slept around with anybody.
I've kept my life holy, and they removed me from the job. And that person who's who's sleeping with Tony, Johnny, everybody has an engagement ring on her hand. My God. और हम भी जो है वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैं कलीसिया आता हूँ, मैं अपना पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं अपना जीवन पवित्र जी रहा हूँ, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, ना व्यभिचार किया, कुछ नहीं किया, और मुझे जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है। और जो दूसरा व्यक्ति है जो अपना जीवन पूरा गलत जीता है और जो जिसकी सगाई भी हो गई है, पर उसे जो है नौकरी पे रखा है। Here am I, every day in church, and that person, my neighbor, is popping bottles in the club, and he gets a bonus. I am putting my tithes, but he is getting the bonus. God, why not me? और हम कई बार ये भी सोचते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं कलीसिया आता हूँ, मैं अपना दशमांश डालता हूँ, और जो मेरा पड़ोसी है वो दिन भर जो है वो शाम को शराब में अपने पैसे गलाता है या शराब पीता है और उसे बोनस मिल रहा है, और मेरा जो है वो कोई भला नहीं हो रहा, कोई बोनस नहीं मिल रहा, तो परमेश्वर मैं क्यों? My wife left me and went. I did not get married. She got married. Lord, where is your this? And she gets a promotion. She is earning 2 lakh rupees per month. अब ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मैंने दोबारा शादी नहीं की, मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और उसे जो है वो उसकी उन्नति हुई, उसे 2 लाख पगार मिलती है महीने की। Don't we behave this way? तो क्या हम ऐसा बर्ताव नहीं How करते? many people really behave this way? और हम में से कितने लोग ऐसा बर्ताव करते The हैं? people who are not raising their hands, I have a serious question with you. और जो लोग अपना हाथ नहीं उठा रहे हैं उनके लिए बहुत गंभीर सवाल है I पास्टर। have the same mentality. और पास्टर भी पहले ऐसे ही सोचते I थे। tell you, in 2003 we started this church, और 2003 में हमने इस कलीसिया की शुरुआत की, and till 2011, और 2011 तक all my leaders had girlfriends. और पास्टर के जितने भी अगुवे थे उन सबकी गर्लफ्रेंड्स थी। God will bless people in front of you and see how your reaction is. Better have a good reaction, नहीं तो retest आ जाएगा. और परमेश्वर आपके ही सामने जो है आपके लोगों को जो है वो आशीष देगा, ताकि वो आपका जो उनके प्रति बर्ताव है वो देखने के लिए। So I was thinking, अरे यार, I started the church. These people have girlfriends. That also in my church they found a girl. If they found Rebecca, they found Isaac. Everybody they found here only. But I didn't get anything. और पास्टर भी ऐसे ही सोचते थे कि मैंने ये कलीसिया की स्थापना की और मेरे लोग हैं जो मेरी कलीसिया में जो है उनकी गर्लफ्रेंड्स भी है, यही उन्हें जो है अपना जीवन साथी मिला और मुझे कुछ नहीं मिला है। Very disappointed. और वो बहुत निराश थे। It is not fair, God. I gave my full life from 20 to 30 to you. Here I am 29. I'm not married. और ये बिल्कुल सही बात नहीं है परमेश्वर कि मैंने अपना जीवन जो है 20 से 30 की आयु जो है वो तुझे दे दी और यहाँ पे मैं 29 साल का हूँ और ना मेरी शादी हो रही ना कोई गर्लफ्रेंड है, तो ये अच्छी बात नहीं है। When I stopped asking God, why not me? Why I have to be blessed? I gave it to Him. और जब पास्टर ने परमेश्वर से ये पूछना छोड़ा कि मैं क्यों नहीं या मुझे जो है ये आशीष क्यों नहीं मिल रही है, पास्टर ने सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। Then God brought Monica in a supernatural way in my life. तब परमेश्वर मोनिका सिस्टर को पास्टर के जीवन में लेकर आए एक अलौकिक तरीके से। Let it be on God. Don't ask Him. Why not me? Did you do all these things to get that? Was it a selfish motive? तो सब परमेश्वर पे जो है वो छोड़ दो। परमेश्वर को ये सवाल मत पूछो कि परमेश्वर मैं क्यों नहीं, क्या तुमने ये सारी चीजें एक स्वार्थी मन से पूछी थी? You don't do things for God. You come to church because of you. You don't come to church to get something. तो आप कलीसिया इसलिए नहीं आते हो ताकि आपको कुछ मिले, आप कलीसिया अपने खुद के लिए आते And when you're angry on God, your hand also doesn't go up in worship. आपने ऐसा किया ना, तेरा हाथ भी ऊपर नहीं मिलेगा। परमेश्वर पे क्रोधित होते हैं, जब हमें परमेश्वर से गुस्सा होता है तो आराधना के समय हमारा हाथ भी ऊंचा नहीं उठता है। ऑफरिंग के टाइम में 10 रुपए जाएगा। You deserve that. और दान के समय सिर्फ 10 रुपए हम डालते हैं। I cannot teach you about giving if I don't teach you about gratitude. Those people who give more in the offering are gratitude people. और मैं तुम्हें देने के बारे में नहीं सिखा सकता जब तक मैं तुम्हें आभार के बारे में नहीं सिखाता हूँ। जैसे पास्टर ने कहा कि जो लोग दान में बहुत देते हैं उनके लिए पास्टर के पास बहुत ज्यादा आभार है। Because gratitude is the engine of generosity. क्योंकि आभार ही जो है वो एक तरीके से इंजन है उदारता का। Because if a person doesn't give, he doesn't have gratitude.
क्योंकि Simple. जिस व्यक्ति के पास या जिस व्यक्ति के जीवन में आभार नहीं है वो कभी नहीं देता। Now, imagine, I want you to imagine, there are 5 groups of people waiting to get paid. और हम चाहेंगे कि आप ये सोचे कि ऐसे 5 झुंड है लोगों का जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनकी मजदूरी मिले। The first group was the 5 o'clock group. तो जो पहला झुंड था वो शाम के 5 बजे वाला झुंड They था। did not work for 1 hour. उन्होंने 1 घंटा काम नहीं किया। Say the field was 15 minutes away from where they are. So how much they work? 45 minutes. और अगर हम कहें कि जिस रास्ते पे वो खड़े थे वहां से वो जो बारी है सिर्फ 15 मिनट दूरी पे थी तो उन्होंने 45 मिनट काम किया। Not even 45 minutes. There will be 5 minutes of training what to do. और शायद 45 मिनट भी नहीं क्योंकि 5 मिनट तो उन्हें सिखाया गया होगा कि क्या करना है। 40 minutes they worked. सिर्फ 40 मिनट उन्होंने काम When they किया। came for the pay, they may be not expecting anything. और जब वो अपने पैसे लेने आए मजदूरी लेने आए तो शायद वो किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर रहे। When the manager gave them, जब वो भंडारी ने उन्हें पैसे दिए, huh? Keep it, I don't deserve this. No, keep it. This is the blessing from the master. तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि नहीं इतना हम इसके काबिल नहीं है ये तुम तुम्हारे पास रख लो, पर उसने कहा कि नहीं ये स्वामी की ओर से आशीष है। They raised their hands and they went. और उन्होंने अपने हाथ उठाए परमेश्वर की स्तुति करते। All this while, the 6 o'clock people are seeing all these people. और ये समय में जो 6 बजे से काम पे लगे हुए थे वो इन सबको देख रहे थे। Let us calculate. Say for example that 1 rupee was 100 rupees per hour. और अगर हम कहें कि वो 1 रुपया जो है 100 रुपया प्रति घंटे The था। 6 o'clock people are thinking 1200 rupees more shopping on Amazon. I've already added my cart. और वो शायद सुबह 6 बजे से जो काम पे लगे हुए थे उनको लगा कि हमें 1200 रुपए मिलेंगे। Are they calculating? I'll take my girlfriend to Bahamas now. और वो शायद सोच रहे हो कि हम जो है वो घूमने जाएंगे हम शॉपिंग करेंगे हमें क्योंकि बहुत पैसे मिलेंगे। That's why there's one more thing, one more lesson we can learn. Don't count your chicken before they are hatched. तो यहाँ पे हमें एक और सबक ये मिलता है कि समय से मिलने से पहले जो है उस चीजों की जो है वो अपेक्षा मत करो। Don't. Some people before they earn only मैं इतना कमाऊंगा, God zero. और लोग कमाई करने से पहले ही जो है वो अपनी ऐसी कल्पनाएं बना लेते हैं कि मैं ऐसे करूंगा मैं ये करूंगा। Now when the 6 o'clock people came, और जब ये सुबह के 6 बजे जो काम पे लगे थे they वो may आए be in expected heart, तो उनके मन में बहुत जो है वो अपेक्षा होगी expecting from God. परमेश्वर से उन्हें अपेक्षा होगी। They believed in the theory we came early. उन्होंने ऐसे सोचा कि हम जल्दी आए। They believe to come on time is to come late. To come early is to come on time. Do you understand that? To come on time is to come late. To come 15 minutes early is to come on time. और उन्हें ऐसा लगता था कि समय पे आना जो है वो देरी से आना होता है और समय से पहले आना जैसे 15 मिनट पहले आना वो समय पे आना होता है। That doesn't mean you come to church late. जिसका मतलब ये नहीं कि आप कलीसिया देरी से आए। I'm coming for you also. Okay, so now these people were expecting that they will get a big amount. तो ये लोग जो है वो एक उम्मीद रख रहे थे कि इन्हें जो है वो ज्यादा रकम मिलेगी। But they get 100 rupees. पर उन्हें भी 100 रुपए मिले। Let's go to the verse. Matthew chapter 20 verse 11. और हम मत्ती का 20 अध्याय और 11 वचन देखेंगे। Verse 11. When they had received it, they complained against the landowner. और जब मिला तो वो गृहस्थ पर कुड़कुड़ाकर कहने लगे। Now the word complain is not a big grumbling. और शिकायत करना जो है वो बहुत बड़ी कुड़कुड़ाहट नहीं The होती word है। complain in the Greek is to grumble under your breath. Means to whisper. बहुत लगा। और शिकायत करना जो है वो यूनानी भाषा में मतलब होता है कि अपने मन के अंदर ही जो है वो लोगों को कोसना। Don't we do that? How many of you do this? How many holy people here? All are sinners, including me. और हम सब यहाँ पे जो है वो पापी हैं, कोई भी पवित्र नहीं है, हम सब ये करते हैं। They grumbled against the landowner. और जो वो मालिक था बारी का उसके प्रति वो कुड़कुड़ाने लगे। You know what Jesus said in the next verse? Take your money. See you next Sunday. Bye. अगले वचन में यीशु ने कहा कि तुम तुम्हारे पैसे लो और तुम यहाँ से Let me चले show you this. Take yours and go away. वचन कहता है तू तेरा उठा ले और चला जा। You know, Jesus is very kind, you know. We feel that when he wants to be aggressive even. और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत दयालु थे पर जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो उतने ही गुस्सैल थे। So how many groups of people we have here? तो कितने झुंड के लोग हैं यहाँ पे? 5 groups. How many say 5? 6, 9. You're wrong. Only 2 groups. 6 same and the rest. Because others didn't grumble. यहाँ पे सिर्फ 2
ही झुंड था, एक था जो 6 बजे आए थे और बाकी लोग थे क्योंकि बाकी दूसरे लोगों ने कुड़कुड़ाहट नहीं की। 2 groups of people. सिर्फ 2 झुंड था। 6 a.m. 6 बजे वाले collar up, every time on time, everything righteous spirit. और उनके अंदर जो है बहुत धार्मिकता की आत्मा है कि वो हमेशा समय पे आते हैं, अपना सब काम सही करते हैं। 5 p.m. people, और 5 बजे आने वाले लोग, the late people. जो सबसे देरी से आते हैं, I don't want to say that word. You good for nothing people. और जो किसी अच्छे काम के नहीं है, They get the same money. और उन्हें भी वही रकम मिली। 6 o'clock also get the same money. और 6 बजे वालों को भी वही रकम मिली। First, I told you, whenever you're reading a story, see why that story was told. और पहले जैसे पास्टर ने कहा कि जब तुम कोई कहानी पढ़ते हो तो पहले ये देखो कि वो कहानी क्यों बताई गई है। Second, what you will question yourself, where am I in that story? और दूसरा तुम ये प्रश्न पूछोगे कि इस कहानी में मैं कहाँ हूँ? Are you in the 5 p.m. group or are you in the 6? Most of us are in the 5 p.m. तो क्या आपको सुबह के 6 बजे वाले झुंड में हो कि शाम के 5 बजे वाले झुंड में? Because it really takes consistent people to be consistent. Very difficult. You know, consistent, the word also very difficult. To be consistent is the hardest thing to do for some people. और कुछ लोगों के लिए नियमित रूप से चीजें करना जो है वो बहुत मुश्किल बड़ी चीज होती है। So what do you feel? You are in the 6 a.m. or you are in the 5 p.m.? तो आपको क्या लगता है, आप सुबह 6 बजे वाले झुंड में हो या शाम के 5 बजे वाले? We all in some areas feel we are in the 6 a.m. group. और हमारे जीवन के कोई क्षेत्र में हमें सबको लगता है कि हम वो सुबह 6 बजे वाले झुंड में आते हैं। Let me tell you some points. If you really are in the 6 a.m., how you will know. और हम आपको कुछ बातें बताएंगे कि अगर आप सुबह के 6 बजे वाले झुंड में हो तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप हो। If I'm in the 6 a.m. group, how will I come to know? I'm going to share some points. और पास्टर कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे हम ये जान पाएंगे कि अगर मैं सुबह के 6 बजे वाले झुंड में हूँ तो कैसे हूँ। You will always have a grumbling spirit. तुम्हारे अंदर हमेशा एक कुड़कुड़ाने वाली आत्मा होगी। No matter what you get Katrina Kaif, you get 2 lakhs per month, 10 lakhs per month. अरे क्या इतना ही मिला? और greedy fellow. और एक तरीके से आपको लालची इंसान हो गए कि आपको कितना भी कुछ भी अच्छा मिल जाए पर आप यही सोचोगे कि मुझे इतना ही मिला। You get the most beautiful girl in town. Still you want to have sex with others. Hey, it's a fact. These things don't satisfy my friend. ऐसा मत सोचना कि पैसा ज्यादा मिलेगा मुझे, नहीं। It's internal happiness what you need to find. और भले ही आपको इस पूरे संसार में जो है वो सबसे अच्छी सुंदर लड़की मिल जाए तो भी आप जो है वो दूसरों के साथ जो है वो यौन संबंध बनाना चाहोगे। Does your grumbling attitude overweigh your thanks during the day? Do you grumble more or do you thank more? और क्या तुम्हारा जो कुड़कुड़ाने की जो आदत है वो तुम्हारे धन्यवाद देने की आदत की जो है वो ऊपर है कि क्या इसका मतलब आप दिन में ज्यादा कुड़कुड़ाते हो या ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देते हो? Sometimes you know when people do good, when they get a 10,000 rupees raise in their, we ask them, "अरे congratulations, you got 10." अरे क्या 10,000? क्या होगा उसमें? अरे भाई कितना पढ़ाई किया रे? क्या स्किल सेट है तेरे में? अरे कुछ भी नहीं काम का है तू। And you're talking this. Don't beggars can't be. और जैसे किसी लोगों को अगर 10,000 रुपए जो है उनकी पगार में जो है वो बढ़ोतरी मिलती है और अगर तुम उसे कहो कि अरे तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी पगार जो है 10,000 से बढ़ गई है, तो वो ये कहते हैं अरे क्या मुबारक हो, इससे क्या ही होगा। तो हमें हर चीज में जो है वो धन्यवादी होना चाहिए। Whatever you get, give thanks. तो जो भी हमें मिलता है उसमें धन्यवाद दो। If you get 10,000, give thanks. हमें 10,000 मिलता है, धन्यवाद If दो। you get 1 lakh, give thanks. 1 लाख मिलता है तो धन्यवाद दो। Because God is seeing your attitude and He bless you. क्योंकि परमेश्वर हमारी मनोरीति देखता है और फिर वो हमें आशीष The देता है। Bible says God is enthroned in the grumbling of His people. No? It says God is enthroned in the praises of His people. और जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर जो है उन लोगों के अंदर वास करता है, लोग अपने बच्चों की स्तुति के अंदर वास करता है। God is enthroned in the praises of His people. Means when we give thanks, God comes down. When we grumble, Satan will attack you. तो इसका मतलब जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर वास करेगा, पर जब हम कुड़कुड़ाएंगे तो शैतान जो है वो वास See in करेगा। your spirit, do you always get up in the morning and complain? तो हम हमारी आत्मा को जांचेंगे कि क्या हर सुबह उठ के हम शिकायत करते हैं? Or other people complain about you? Two things can happen. Either you're complaining or others are complaining. This pest is in the house. तो दो चीज हो सकती है, या तो आप जो है वो शिकायत कर सकते हो या दूसरे लोग आपके बारे में शिकायत कर सकते हैं। Two things. So we can't be a pest to others also. We have to be a blessing. तो हम किसी दूसरों के लिए भी जो है वो सिरदर्द नहीं बन सकते हैं, हमें आशीष का कारण बनना है। So the first thing you know that you're in a 6 a.m. group, you always grumble. तो पहली चीज कि तुम जान पाओगे कि तुमको सुबह 6 बजे के झुंड में आते हो कि आप हमेशा कुड़कुड़ाओगे। Grumble is not always loud, always in your mind. अरे क्या ये पका रहा है?
मेरे को जाके खाना बनाना है, क्या ये ऐसा? Always in the mind they are thinking and cursing people. तो कुड़कुड़ाना जो है वो हमेशा जोर से नहीं होता है, पर वो हमेशा अपने मन में होता है। जैसे सामने वाला आपको कुछ कह रहा है तो आपके मन में आप उसे कोसते हो, कह रहे मुझे जाना है, ये मुझे बोर कर रहा है या मुझे पका रहा है। Second point. दूसरी बात, You expect what was never promised. और आप उस चीज की उम्मीद करते हो जिसका आपको कभी वादा नहीं दिया। God has not promised in the Bible that you will get married at 28. परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में ये वादा नहीं दिया कि 28 में तुम्हारी शादी God होगी। has not promised you will have Rolex, you will have Mercedes, you will have 5 houses. He didn't say. परमेश्वर ने ये वादा भी नहीं दिया कि तुम्हारे पास मर्सिडीज होगी या रोलेक्स घड़ी होगी या तुम्हारे पास 5 घर होंगे। He said, I will give you what is right. और वचन कहता है कि उसने कहा कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो सही है। Leave the right on God. Let him decide what he wants to give. तो जो सही है वो परमेश्वर पे छोड़ दो, उसे वो देने दो जो उसने निर्णय किया है। Don't think that I want 10. I can say to God, I want so many people in my church, 10,000. He never promised me. When I became pastor, he never told me, you will have 10,000 people in your church. He said, do your work, whatever you are getting. तो पासवान ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे 10,000 लोग चाहिए मेरी कलीसिया में, क्योंकि उन्होंने ये वादा नहीं किया कि तू कलीसिया खोलेगा तो मैं तुझे 10,000 लोग दूंगा। You wanted to get married at 28. You wanted that fair, tall dude. Now you are getting pasting at home. और तुम्हें जो है वो 28 साल की उम्र में जो है वो शादी करनी थी, तुम्हें जो है इससे शादी करनी थी, और अब तुम अपनी जीवन जो है खराब कर बैठे हो। God, no, He doesn't take decisions on our behalf. तो परमेश्वर हमारे लिए जो है वो निर्णय नहीं लेता है। We have to take our own decisions. हमें खुद अपना निर्णय लेना है। That's why some people make it big, because they had the ability to take good decisions at the right time. और इसलिए कुछ लोग जो है वो आगे जाके बड़ा करते हैं, क्योंकि उनमें जो है वो काबिलियत थी कि सही निर्णय सही समय पे ले। Your decisions have to not be emotional. और तुम्हारे जो निर्णय है वो भावनाओं से भरे नहीं होने Your चाहिए। decisions have to not be selfish. और तुम्हारे जो निर्णय है वो स्वार्थी भी नहीं Your होने decisions चाहिए। have to be long term. और तुम्हारे जो निर्णय है वो लंबे समय के होने That's चाहिए। why the richest man on this earth, Jeff Bezos, he is not no longer the rich now, but when he was saying, don't be proud of your talent, be proud of your decision making ability. तो जो सबसे धनी व्यक्ति था, अब वो नहीं है, जो जेफ बेजोस, उसने कहा था कि अपने गुण के ऊपर जो है वो घमंड मत करो, पर जो तुमने निर्णय लिए हैं उनके ऊपर घमंड करो। Some people very intellectual but poor decision making ability. किसी से भी शादी कर लिया। और कुछ लोग जो है वो बहुत समझदार होते हैं, उनकी जो अकल होती है वो बहुत होती है, पर जो निर्णय वो लेते हैं वो बहुत मूर्खता के निर्णय लेते हैं। Foolish. I'm telling you something. I have never met a person, and I'm telling you by the grace, who is as good as me in making decisions. और जैसे पास्टर ने Because I कहा, never regret any decision of mine. कुछ भी नहीं. अगर किसी को सुना है उसके भले के लिए था. I don't have any regrets. I never said, because of this, it cost me this. Because I was able to make good decisions at the right time. और जैसे पास्टर ने कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह है उनके ऊपर कि वो ये पूरे घमंड से कह सकते हैं कि वो आज तक ऐसे कोई व्यक्ति को नहीं मिले कि जो उनकी तरह हो, जैसे उन्होंने जो भी निर्णय लिया अपने जीवन में जो है वो हमेशा सही समय पे सही निर्णय लिए, जिनके लिए उन्होंने कभी भी पछतावा नहीं किया। So you can't expect things what was not promised. तो आप उन चीजों की अपेक्षा नहीं कर सकते हो जिसका वादा आपको नहीं किया God गया था। promises to give you daily bread. That's it. परमेश्वर ने आपको वादा किया है कि वो आपको दिन भर की रोटी देगा। Chicken tandoori, chicken Manchurian, that you have to work hard. Work hard. इसके ऊपर अगर आपको और चीज चाहिए तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी Third पड़ेगी। point. तीसरी बात Very important. जो बहुत महत्वपूर्ण Very है, important. You can't celebrate other people's success. तीसरी बात ये है कि तुम दूसरों की सफलता की खुशी नहीं मना पाते You हो। can't celebrate. You just say I'm happy for you. अंदर जल रहा है, राग हो रहा है अंदर. किसको कैसा मिला? मेरे को मिलना चाहिए था. But we just say I'm happy for you. That's superficial. पर दूसरों को सिर्फ दिखाने के लिए, कहने के लिए हम ये कहते हैं कि मैं तेरे लिए खुश हूँ, पर अंदर जो है वो हमारे अंदर जलन रहती है कि इसे जो है कैसे मिल गया। I'm going to tell you a powerful statement what I learned in my life. और बहुत ही एक सामर्थ्य बात पास्टर कहना चाहेंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखी। If you can't celebrate others, और अगर आप दूसरों की खुशी नहीं मना सकते, you will never be celebrated in your life. तो आप खुद कभी आपकी खुद की खुशी जीवन में कभी नहीं If मनाई you जाएगी। can't celebrate others, you will never be celebrated. अगर आप दूसरों की खुशी नहीं मना सकते हो तो आपकी खुशी कभी नहीं मनाई जाएगी। Because God could have done, He could have given the 6 o'clock people first money and let them go. But there is some power He's teaching you here. He wants to bless your enemies in front of you. और परमेश्वर भी जो है जो सुबह 6 बजे जो काम पे लगे थे उनको पहले जो है उनकी मजदूरी देकर जो है उन्हें भेज सकता था, और उन्होंने ऐसा किया ताकि वो हमें यहाँ पे कुछ सामर्थ्य बात बता सके कि वो हमारे सामने हमारे दुश्मनों को जो है वो आशीष देंगे। I learned one thing. तो जैसे पासा ने कहा कि उन्होंने एक बात When I सीखी see है, my enemies blessed, जब वो अपने दुश्मनों को आशीष हुआ हुआ देखते हैं I don't like it, to be honest. और ईमानदारी से उन्हें नहीं इसको अच्छा पसंद लगा. आता है, They did so much harm, but we like it.
और उन्हें जो है वो नहीं पसंद आता है। बट मैं दिल पे पत्थर लेके प्रेज द लॉर्ड ऐसे दिल पे पत्थर रख के बोल देता हूँ, यस प्रेज द लॉर्ड। आई सेंड अ मैसेज आल्सो, वेल डन वेल डन। और वो अपने दिल पे पत्थर रख के जो है वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उन्हें भी जो है सामने जो है कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। Whether I did it or not, God is seeing. Sometimes you have to kill your emotions and do it. Then pride will be melting down when you send a message. और भले मैं करूं या नहीं करूं, परमेश्वर देख रहा है। कई बार हमें जो है हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उसे दबा के जो है वो चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम वो जैसे हमने वो मैसेज भेजा हमें नहीं पसंद है तो हम हमारे घमंड को मारते हैं। One thing I have learned about God, what parcel has to come to you will come to you only. It will not go anywhere else. और जैसे पास्टर ने कहा कि एक बात उन्होंने जो परमेश्वर के बारे में सीखी है कि जो चीज आपकी है वो आपके पास ही आएगी, दूसरे के पास नहीं जाएगी। 2019, 2019 just before the lockdown, लॉकडाउन लगने से पहले lot of bad things started happening in my life. और काफी बुरी चीजें पास्टर के जीवन में हो रही I थी। saw all my enemies growing above me, और इन्होंने अपने सारे दुश्मनों को जो है इनके ऊपर बढ़ते हुए and देखा। I'm a very competitive person. और पासवान जो है वो ऐसे इंसान है जो बहुत प्रसिद्ध Competitive means you buy Nike, I will buy more shoes. That I will not do. Foolish things I don't do. की चीजें नहीं करते कि तुमने जो है वो एक नाइकी का जूता खरीदा तो मैं भी वो But करूंगा। I'm competitive in net worth and all these things. I'm very competitive that way. पर अपना जो वो मेल जो करते हैं लोगों से कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो मेरे पास उससे दुगने हो। So all I saw my people getting blessed. तो इन्होंने मतलब my so-called enemies. जो इनके जो दुश्मन थे वो इन्होंने इन सबको जो है वो आशीष होता हुआ देखा। Very angry I was. और ये बहुत गुस्से में थे। I was wondering अरे क्या हो रहा है? और He ये should be punished, I should be blessed. मैं feel always अरे ये लोग की बैंक में मेरे को blessing मिलना चाहिए. और पास्टर ने भी सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो सब गलत किया है तो इन्हें जो है दंड मिलना चाहिए और मुझे आशीष मिलनी Then I चाहिए। remembered this verse. फिर पासवान को ये वचन याद आया। God is saying, this is my money. I will do whatever I want. और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे पैसे हैं, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। So now I don't tell him, अरे बहुत अच्छा कर रहा है, very good, good, do bless him more. तो अब पासवान कुछ नहीं कहते हैं, पासवान कहते हैं कि हाँ उन्हें और आशीष मिले और वो बहुत अच्छा The करें। moment I started doing that, और जिस क्षण पासवान ये चीज करने लगे in 1-2 years, 1-2 साल में full reversed. पूरी चीजें जो है पलट I गई came on top and now there is a big gap of me coming down. और पासवान जो है वो उस ऊंचाई पे आ गए और बहुत लंबा जो है वो उनके बीच में गैप आ गया। What am I saying? Learn to celebrate others, even if you don't like them. तो हम क्या बताना चाहते हैं कि दूसरों के साथ जो है या दूसरों की खुशी जो है वो मनाओ, भले तुम्हें पसंद आए या Some ना। people don't like to appreciate only others. गुंगा लेके बैठे रहते हैं, तंबाकू का। They don't have any spirit of appreciation. But criticism, if a person criticizes you without appreciating you, that person is a fool. Leave that company. और कुछ लोगों की जो है वो ऐसी आदत होती है कि वो कभी किसी की जो है वो सराहना ही नहीं करते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं किसी ने अगर अच्छा किया है, पर हाँ जब बुराई करने की बारी आती है तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं। तो तुम अगर किसी की सराहना नहीं करते हो और तुम बुराई करते हो तो ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना है। Learn to celebrate others. दूसरों की खुशी मनाना सीखो। Learn to text the person who has really done out of his way. और उन लोगों को मैसेज भेजो जिसने अपने मार्ग से अपनी चीजों से भी आगे बढ़ के चीजें की है। 2019, I think Abhijit came to the church. 2019, yeah. और 2019 में अभिजीत कलीशा आया। How many years have we come for Abhijit to the church? 8 years. Not वो भी 8 years बराबर से because बीच में लॉकडाउन था। और अभिजीत को लगभग 8 साल हो गए कलीशा में। Today, last time you heard his testimony, he's come to this 6 figures package. He's only 27 years old. And before that, remember I told him, if his attitude remains this way, sky is the limit. और अभिजीत ने जैसे गए रविवार जो है जो गवाही दी थी कि आज वो जो है 27 साल का है और वो जो 6 अंकों की जो पगार है उसमें आ गया। और पहले भी पासा ने कहा था कि उसका जैसे मनोरीति है अगर वो ऐसे ही रहेगा तो वो बहुत ऊंचाई तक जाएगा। He never feels bad. उसे कभी बुरा नहीं लगता। Never his face becomes like a sardine tomato. When you tell him, कितना मैंने मजाक उड़ाया उसका। I'm not shy. Purposely I do it to see. But he is that way only. अच्छे इंसान बनते नहीं, they are from inside only good. और पासवान ने कई बार जो है वो जानबूझ के भी जो है अभिजीत का मजाक उड़ाया है या उसे कुछ कहा है, पर कभी भी उसे जो है ना तो बुरा लगा है ना उसका मुंह जो है वो छोटा हुआ है। That's why God elevates the humble. और इसलिए जो नम्र होते हैं परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है। Learn to take people's fun and joke. Everything is not serious. तो लोगों का मजाक, लोगों के जो चुटकुले हैं उसे जो है वो लेना सीखो। 2 people who are humble in this church. One is Master Suresh and one is Abhijit. और 2 लोग जो इस कलीशा में सबसे नम्र व्यक्ति है वो है सुरेश और अभिजीत। So see how God elevated him. तो कैसे परमेश्वर ने उसे ऊंचा He is उठाया। not very strong in the word कि बाइबल का वर्ड से टका टक बोल रहा है. No, he is not. और ना But ही God lifted him up.
Because why? Of his attitude. और ना ही अभिजीत जो है वो वचन में जो है वो इतना मजबूत है कि उसे हर एक वचन जो है वो मुंह ज़बानी याद हो, पर परमेश्वर ने तो भी उसे जो है ऊंचा उठाया, इसलिए क्योंकि उसकी मनोरीति सही है। So now in the parable we had 3 groups. तो इस दृष्टांत में जो है 3 तरीके के लोग थे। 1 6 a.m. group, एक था सुबह 6 बजे के, 5 p.m. 5 बजे के, and the landowner. और वो मालिक। The landowner is already taken. That is God. You can't say you are the landowner. You say I have property. क्या property है रे? Still landowner is God. We only come in the 5 p.m. or in the 6 a.m. और हम जो है वो या तो 6 बजे के झुंड में आते हैं या शाम के 5 बजे के झुंड में आते हैं, और जो वो बारिक का मालिक है वो परमेश्वर है। Last point, that if you belong to the 6 a.m. how your attitude will be. और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे कि अगर आप वो 6 बजे के झुंड में आते हो तो तुम्हारी मनोरीति कैसी है। You think God owes you. और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे जो है उधार रखता है। You think God owes you. आपको लगता है कि परमेश्वर आप पे उधार रखता I है। have done so much for God. I come regularly to church. I read the Bible. God owes me. God will give me a good girl, good promotion, good Mercedes Benz, everything He will give me. और आपको ऐसा लगता है कि मैं कलीसिया आता हूँ, मैं समय पे आता हूँ, मैं पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ, तो परमेश्वर जो है वो मेरे ऊपर उधारी रखता है कि वो मुझे अच्छी लड़की देगा, अच्छा घर देगा, सब देगा। That's why the people who are in the 6 a.m. और इसलिए जो लोग सुबह 6 बजे के झुंड में हैं, they don't want to give proper offering also. वो अपना सही तरीके से दान भी नहीं देते। अरे ये तो पास्टर खाएगा। पास्टर खा रहा है, ये तो पास्टर खाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये पैसे तो पास्टर खाएंगे। All sort of negative things we think. और सारी नकारात्मक सोच जो है हम सोचते हैं। Why should I give the offering? I am 35. I am not married. और मैं अपना दान क्यों डालूं? मैं तो 35 साल की हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। I gave the offering and look what husband I got. A piece, a monument. Leaning Tower of Pisa. और मैंने अपना दान दिया और मुझे जो है वो कैसा पति मिला है, एक नमूना मिला है। Do you do all this thing to get something? तो क्या आप ये सारी चीजें इसलिए करते हो ताकि आपको कुछ मिले? And trust me, this all message what I am preaching to you, I learned it from my wife. और जो भी वचन यहाँ पे जो है, ये जो Yes. वचन जो है पास्टर जो हमें आज यहाँ पे सिखा रहे हैं, वो उन्होंने मोनिका सिस्टर से सीखा है। Because she leaves everything on God. Let God decide who has to get 5 lakhs salary, 10 lakhs, 1 lakh, 2 lakhs. And when He decides now, He decides for me. क्योंकि मोनिका सिस्टर जो है वो हर चीज जो है वो परमेश्वर पे छोड़ देती है कि परमेश्वर को जो है वो चुनाव करने दो, निर्णय लेने दो कि किसको कितना मिलेगा, और जब वो निर्णय लेता है तो वो बेहतर ही लेता है। One more thing, how you can come to me or in the 6 a.m. or 5 p.m. और एक और बात कि Last. कैसे आपको पता चलेगा कि आप 6 बजे के झुंड में आते हो या शाम के 5 बजे। Look at your hands. अपने हाथों को देखो। देखो पापी हाथों को। Flossing. Okay, so look at your hands. और अपने हाथों को देखो। During worship, do your hands go on top out of gratitude, or your hands go inside the pocket out of religious spirit? और आराधना के समय क्या एक आभार मंच के रूप में आपके हाथ जो है वो ऊंचे उठते हैं परमेश्वर की आराधना करने को, या एक धर्म के नाम पे आपके हाथ आपके जेब में जाते हैं? Why we lift our hands? हम हमारे हाथ क्यों ऊंचा उठाते To हैं? show pastor let's say क्या worship कर रहे हैं? No, we lift our hands for gratefulness. The Lord, I did not deserve anything, but you gave me everything. और हम हमारे हाथ इसलिए नहीं उठाते हैं कि हम पासवान को दिखा सके, पर हम हमारे हाथ इसलिए उठाते हैं ताकि हम परमेश्वर को वो धन्यवाद दे सके, वो आभार प्रकट कर सके कि उसने हमें वो चीजें दी जिसके हम लायक भी नहीं थे। If we every time say it is not fair, और अगर हम हर बार ये कहें कि ये बात सही नहीं है, if it was not fair for Jesus also to die on the cross, but He died for you, otherwise you would have been dead there. तो वो यीशु मसीह के लिए भी बात सही नहीं थी कि वो हमारे लिए जो है वो क्रूस पे मारे जाए। अगर वो नहीं मरते थे तो हम उस क्रूस पे होते थे। Don't be jealous of others' blessing. और दूसरों की आशीषों के ऊपर जलन मत You रखो। have never walked their road. आप उनके मार्ग पे कभी नहीं चले हो। There's been 16 months now, still I'm not working. Free for that. It's been 16 months. It's free. And other people are slogging, going in the train. Don't compare others, because you didn't see me at 20 what I was doing. तो दूसरे लोग जो है वो ट्रेन में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर पासवान घर पे बैठे हैं और काम भी नहीं कर रहे, उनका लैपटॉप भी नहीं आया है। तो अपनी तुलना जो है वो दूसरों के साथ मत करो, मत देखो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि 20 साल की उम्र में इन्होंने कितनी मेहनत की थी। Because when you start comparing, क्योंकि जब आप तुलना करने लगते हो, you are opening the door for the enemy to attack you. तो आप उस दुश्मन के लिए दरवाजा खोलते हो जो आप पे हमला कर सकते Because you never know. I heard once somebody said, don't talk about any leaders or pastors, because you don't know what approval they have from heaven.
और पासवान ने एक बात सुनी थी कि ऐसा किसी ने कहा था कि अपने पासवान और अपने अगुओं के बारे में जो है वो बुरा मत कहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि उन्हें जो है वो स्वर्ग से क्या अनुमति मिली है। Everybody has their own journey. और हर किसी की अपनी यात्रा होती है। You do good at 20 to 30, work hard, your life will be easy. You don't do good, you be like a careless dude, you will suffer the consequences. तो आप 20 से 30 साल की उम्र में अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो उसकी बात जो है आपका सफर जो है वो अच्छा रहेगा, और अगर आपने 20 से 30 साल में जो है वो बेफिक्री से चीजें की तो आगे आपके लिए जो है वो परिणाम अच्छा नहीं होगा। I shared with you this thing about this parable. तो हमने इस दृष्टांत के बारे में बातें सीखी। Next time you say it is not fair, और अगली बार अगर आप कहो कि ये चीज सही नहीं है, think about it, what's going to happen. तो सोचो कि क्या हो सकता है। Let it be, let God decide the fairness. और परमेश्वर को जो है क्या भला है क्या अच्छा है वो उन्हें निर्णय Because I देना। am telling you, He will decide the right thing for you. क्योंकि वो आपके लिए जो है वो सही चीज का निर्णय लेगा। Because at the end, क्योंकि अंत में let us read Matthew chapter 19. I want to show you something. और हम मत्ती का 19वां अध्याय पढ़ेंगे। Just before the parable, verse 9, chapter 19, verse 29. और हम मत्ती का 19वां अध्याय 29 वचन देखेंगे। Yeah, look at this. This is before he shared the story. He says, और कहानी बताने से पहले ये वचन यीशु ने कहा, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों और मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अंत जीवन का अधिकारी होगा। one of the passages says, those who have left father, mother, lands, everything for my name will receive 100-fold reward here. और जैसे वचन कहता है कि जिन लोगों ने भी अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को या अपने खेतों को, अपनी जमीनों को छोड़ दिया है मेरे नाम के लिए, उसे 100 गुना जो है वो यहीं पे मिलेगा। It's not talking about disowning your parents, it's talking about giving God first priority. और ये अपने माता पिता को छोड़ देना मतलब उन्हें इनकार नहीं करना, पर परमेश्वर को पहली प्राथमिकता So देना। if you do this, you will receive 100-fold reward here. तो जब आप परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दोगे तो आपको यहाँ पे ही 100 गुना परिणाम So मिलेगा। see where you are. Are you in the 6 a.m. or in the 5 p.m. group? तो आप सोचो, जांचो कि आप सुबह के 6 बजे वाले झुंड में हो या शाम के 5 Let's बजे stand वाले। in God's presence. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। Let's close our eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे Let's think what we learned today. और हम सोचेंगे कि आज हमने क्या सीखा। Let's close our eyes and say, Lord, if I think I'm in the 6 a.m., I don't want to be that way. I don't want to have a religious spirit. और हम सोचेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर अगर आपको लगता है कि हम सुबह के 6 बजे वाले झुंड में हैं तो हमें जो है मदद कर, हम जो है वो वैसे नहीं बनना चाहते हैं। I want to be grateful for whatever I got. और मैं धन्यवादी होना चाहता हूँ उन चीजों के लिए जो भी मुझे मिली। Because that's what the master said. I will do whatever I want. I will bless whomever I want to. क्योंकि यही मेरे स्वामी ने भी कहा है कि मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, मैं उसे आशीष दूंगा जिसे मैं देना चाहता हूँ। And if you, I shared with you 4 points. If you belong to 6 a.m. or 5 a.m., if you come in that category, get rid of those things. और हमने 4 बातें जो है वो सीखी कि क्या हम 6 बजे की झुंड में आते हैं या 5 बजे की झुंड में, और अगर आप उन बातों में आते हो, वो चीजें आपके जीवन में है तो उन्हें अपने जीवन से निकाल दो। Let's not think what was right. Let's think that we leave it to God. He is the greatest judge. और हम ये ना सोचे कि क्या सही था या क्या चीज थी, हम सब बातें परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें, वो सच्चा न्यायी है। Let's close our eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे। Father, we thank you for this time. पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Teach us to be people of gratitude with what we have. और हमें सिखा परमेश्वर कि हम वैसे आभारी लोग बने उन चीजों के लिए जो हमारे पास है। Let us not see what we don't have, because there will always be something which we will not have. But let us be grateful for the things you have done in our lives. और हम उन चीजों को ना देखें कि जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास चीजें हैं उसके लिए हम हमेशा आभारी रहें। Let us always be grateful, and gratefulness in actions, not only in words. और हम हमेशा जो है वो आभारी रहें, सिर्फ अपने शब्दों में नहीं पर अपने कार्य में भी। I pray that, Lord, let us be like those 5 p.m. people. We deserve nothing, but you gave us everything. और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम वो शाम के 5 बजे वाले जैसे लोग जैसे रहे कि जो हम किसी चीज के काबिल नहीं थे पर आपने हमें सब कुछ दिया। According to your grace. आपके अनुग्रह के द्वारा। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Okay. Anybody's prayer request? We'll pray for you. No one?